अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के इस सीरीज़ में हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है और इसी के सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप टू। इसका टाइप वन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब टाइप टू किस तरह का होता है? तो टाइप टू में ये होता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक टर्म पड़ा होगा तो उसका रिसिप्रोकल यहाँ पे पड़ा होगा, तो इसको हम रिसिप्रोकल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास एक टर्म है x प्लस टू और अगला टर्म फिर हमारे पास क्या होगा, वन ओवर पी एक्स होगा, तो वो हो जाएगा वन ओवर एक्स प्लस टू। तो इसकी पहचान इस तरह से हम करेंगे। अगर एक टर्म x प्लस टू होगा तो दूसरा उसका रिसिप्रोकल बन जाएगा, वन ओवर एक्स प्लस टू बन जाएगा। सिंपल। उसको उलट करना होता है। रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है? उसका उलट यहाँ पे पड़ा होता है, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे के उलट होते हैं। मतलब यहाँ पे नीचे यहाँ पर वन मौजूद होता है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो यहाँ वन मौजूद होता है। अगर ये एक्स प्लस टू डिवाइड बाई वन होगा तो ये वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एक दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस सिक्स, तो अगला टर्म क्या होगा? चलो गेस कर लो। तो इसका सिर्फ रेसिप्रोकल ले लो, उसका उलट ले लो, तो वो क्या बन जाएगा? x माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। और फिर इक्वेशन के उसका जो भी वो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सही है। तो ये हमारे पास इसकी पहचान हो गई। तो ये वाला टर्म हमारे पास कौन सा वाला हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स। और ये वाला टर्म वन डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उलट हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा फॉर्म है? ये रिसिप्रोकल फॉर्म है। तो अब रिसिप्रोकल फॉर्म को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही सिंपल है। अगर इसमें मैं ये पी ऑफ एक्स वाले टर्म को क्या कह दूँ, वाई कह दूँ, तो जो वन ओवर पी ऑफ एक्स वाला टर्म है तो वो क्या बन जाएगा? फिर वो वन ओवर वाई बन जाएगा। तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है। सही है। तो वन ओवर पी ऑफ एक्स टर्म क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वन ओवर वाई। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख लो। अगर मैं x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस सिक्स को y कह दूँ तो फिर इस टर्म को मैं वन डिवाइड बाई वाई कहूँगा, तो इसकी जगह y आ जाएगा और इसकी जगह वन और y आ जाएगा। और फिर इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को अगली वीडियो में बिल्कुल तफसील से बताता हूँ, लेकिन यहाँ मैं जस्ट वो ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अगर ये y हो जाएगा तो ये वन और y हो जाएगा और फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट जो है, इसके पार्ट नंबर 4, 5, 6 हम सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3 तो हमने टाइप 1 का वो सॉल्व कर लिए हैं, और ये 4, 5, 6 अभी चलो सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, x प्लस टू माइनस वन और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री और टू। तो ये रिसिप्रोकल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x प्लस टू पड़ा हुआ है, मतलब x प्लस टू डिवाइड बाई वन है, तो यहाँ पर वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू पड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, तो ये रिसिप्रोकल फॉर्म बन गया, टाइप टू बन गया। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया कि जो यहाँ पर x प्लस टू पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं y कह दूँ तो ये वन और एक्स प्लस टू फिर क्या बन जाएगा? ये वन डिवाइड बाई वाई बन जाएगा। तो इसकी जगह y पुट कर लो और इसकी जगह वन डिवाइड बाई वाई पुट कर लो। तो चलो कर लो। इसकी जगह y आ जाएगा, इसकी जगह वन और y आ जाएगा, और ये थ्री और टू अपनी जगह। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, y माइनस वन और y इज इक्वल टू थ्री और टू। अब ये बात भी जहन में रख लो, अगर आप लोग इसको y कह दो तो ये भी वन और y बन जाएगा। तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर इसको y कहना है या इसको y कहना है। लेकिन अगर एक y होगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, वन और y बन जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहले एक टर्म को y कह दो। सही है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन अगर एक y तो दूसरा वन और y बन जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसको हमने सॉल्व करनी है, इस इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर टर्म नहीं होता, यहाँ पर y जो पड़ा है, यहाँ पर जो टू पड़ा हुआ है, इसको खत्म करना होता है। अगर इसको मैं खत्म करना चाहूँ तो ये डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो भी पड़ा इसका एलसीएम ले लो, और वो एलसीएम जो आ जाए तो अब हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो इस इक्वेशन का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? टू वाई आएगा। तो टू वाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई टू, इसलिए लिखा हुआ है। टू टू वाई मल्टीप्लाई बाई वाई हो जाएगा, टू वाई मल्टीप्लाई बाई वन और वाई हो जाएगा, और थ्री और टू मल्टीप्लाई बाई टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब टू वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर। अब ये यहाँ पर ये y ऊपर है, ये y नीचे है, तो ये दो कैंसल आउट हो जाएगा, और टू अगर वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आंसर देगा? टू ही देगा, और माइनस अपनी जगह।
सिंपल यहाँ पर ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल आउट कर लो, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 और y के साथ मल्टीप्लाई होकर 3y बन जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 3y लिखा हुआ है। अब इस 3y को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह, और ये प्लस 3y जब लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 3y बन जाएगा, और राइट पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब अगेन ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले वीडियो से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले वीडियो से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा ज़रूरी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले वाई स्क्वायर स्क्वायर का टर्म होता है, फिर जो है ना लीनियर टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा, फिर ये लीनियर टर्म इसके बाद लिख लो तो माइनस 3y, और फिर ये आखिर में कांस्टेंट टर्म लिख लो तो माइनस 2 और इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, चलो मैं फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करता हूँ, आप लोग जो मर्जी इससे सॉल्व कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि स्क्वायर का टर्म जो है इसके साथ जो नंबर पड़ा वो इसको डालो, तो यहाँ पे क्या है 2 है, और जो कांस्टेंट है वो डालो, तो यहाँ पे क्या है -2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा -4। 2 का मल्टीप्लाई कर लो -2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। तो मैंने दो नंबर ढूंढने होंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -4 आ जाए और जिसके एडिशन से मिडिल वाला टर्म आ जाए, ये क्या है -3, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से -3 आ जाए, तो नंबर सिर्फ 1 है और 4 है, लेकिन 1 और 4 को मैं किस तरह से लिख लूँ जिससे -3 आ जाए, तो अगर 1 -4 लिख लो तो -3 आ जाएगा, और अगर 1 मल्टीप्लाई बाय -4 लिख लो तो -4 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 1 और -4 है, तो -3 की जगह 1 और -4 लिख लो, और चूंकि टर्म y का है तो y दोनों के साथ लगा लो, तो 2y स्क्वायर अपनी जगह, -3y की जगह प्लस वाई -4y आ जाएगा और -2 अपनी जगह। अब इसमें इनमें से कॉमन निकाल लो, तो कॉमन किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालो, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालो, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें y कॉमन है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पे भी y, तो y निकाल लो तो यहाँ पे 2y बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। इसमें से -2 कॉमन निकालो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसी नंबर से फिर डिवीजन करनी होती है। अगर मैंने ये -2 निकाल लिया तो -2 से -4y को भी डिवाइड कर लो और -2 से -2 को भी डिवाइड कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा। अब अगेन ये दो टर्म्स बन गए, तो इन दोनों टर्म्स में 2y + 1 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ पे बच जाएगा -2, जिसका ये मतलब है कि या तो 2y + 1 0 के इक्वल है या y -2 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से 1 राइट पे शिफ्ट करो तो 2y = -1 हो जाएगा, और फिर डिवाइड बोथ साइड ऑन 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो और इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2। सेम प्रोसेस यहाँ पे ये 2 को राइट पर शिफ्ट कर लो, तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास y की वैल्यू मिल गई, तो y = 2। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक -1/2, दूसरी y = 2। लेकिन मैंने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, अगेन बता रहा हूँ मैं, हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी होती है, हमने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि इक्वेशन में जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो x है और हमने इसको y में तब्दील किया हुआ था, तो हमें वही x की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने y किस चीज़ को कहा था, x + 2 को कहा था ना, तो उसको मैं पुट कर लूँगा दोबारा से, y की जगह मैं दोबारा x + 2 पुट कर लूँगा, तो इस y की जगह और इस y की जगह मैंने x + 2 दोबारा पुट करना होगा, तो x + 2 मैंने पुट कर लिया तो -1/2 के इक्वल आ गया, और फिर y की जगह x + 2 पुट कर लिया तो 2 के इक्वल आ गया। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 2 को राइट पे शिफ्ट कर दो, तो 2 -2 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम वगैरह ले लो, तो यहाँ पर ये टर्म जो है ना, ये टर्म, इसको थोड़ा ध्यान में रखो, ये वाला टर्म ये असल में यहाँ पे नहीं है, ये टर्म यहाँ पे नहीं है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ये यहाँ पे है x = 2 - 2, ये इसके नीचे वाला टर्म है, सही है। तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो इसका एलसीएम हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम मेथड आप लोगों को पता होगा, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा इस वीडियो में। तो ऊपर आ जाएगा -1 -4, तो -1 और -4 को ऐड कर लो तो -5 आ जाएगा, 2 अपनी जगह, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -5 और 2। यहाँ पर ये 2 राइट पर शिफ्ट कर लो तो ये टर्म आ जाएगा हमारे पास, तो ये -2 हो जाएगा, तो 2 -2 कैंसिल आउट के x वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो दो वैल्यूज आ गई x की, एक ये वाली x और एक ये वाली, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -5 और 2 एंड 0। तो ये इक्वेशन था, हमने जो है डिटेल में आप लोगों को समझा दिया कि किस तरह से हमें रेसिप्रोकल फॉर्म को सॉल्व करना होगा। अब जो अगले दो क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा नहीं, मैं वो जस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप लोगों को कोई इशू उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन समझाऊंगा नहीं, जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी तो वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये पार्ट 5, तो पार्ट 5 भी या इसी तरह से अब अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करो कि x को अगर मैं y कह दूँ,
अगर आप यहाँ पर x को y कहोगे तो 4 ओवर x फिर क्या बन जाएगा, 4 ओवर y बन जाएगा, और फिर y में मल्टीप्लिकेशन करोगे और सॉल्व करोगे, फिर दोबारा x को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इसके लिए उस हर्डल से बचने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली x में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लाइन जो नीचे है ना यहाँ x पड़ा हुआ है, तो x को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो, तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2x। ये -4 इसलिए कि ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0 ये बन जाएगा। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ हमने कंपेरिजन करना होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी के एक्स के साथ क्या है -2, तो बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म -4 है तो सी की वैल्यू -4 हो जाएगी। और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें सिंपली पुटिंग कर लो। अब माइनस बी है तो एक तो माइनस फार्मूले का होगा, एक बी है -2, तो b की वैल्यू -2 पुट कर ली, तो इसलिए यहाँ पे दो माइनस लगे हुए हैं, एक फार्मूले का और एक b की वैल्यू -2 है। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करो -2 और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में बंद करके -2 का स्क्वायर ले लो, -4 अपनी जगह, a की वैल्यू c है, c की वैल्यू -4 है। इस तरह 2a है तो 2 अपनी जगह और a की वैल्यू 1 पुट कर लो। अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ तक तो उम्मीद है आप सब लोगों को आता होगा, लेकिन ये वाला टर्म अब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से 20 आता है। तो अब इसके नीचे से ये वाला टर्म किस तरह से आ गया, तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। अब ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर रूट है, तो अगर इनको मैं अलग अलग लिख लूँ, क्योंकि एक स्क्वायर रूट में अगर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हो तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि 4 का स्क्वायर रूट तो मैं लिख सकता हूँ, वो क्या आता है 2 आता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपनी जगह। तो आप लोगों को अब आप लोगों को समझ आ गई हो कि इससे ये टर्म किस तरह बन गया, ये 2 अपनी जगह, इससे ये बन गया, और ये वाला 2 ये नीचे वाला अपनी जगह, सही है। अब अगेन यहाँ पे देख लो 2 कॉमन है, तो इससे 2 निकाल लो, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में, तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए, तो ये हमारा बन गया सोल्यूशन सेट। अब पार्ट 6 है x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 एंड माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 6। अगेन देखो ये रेसिप्रोकल फॉर्म इसलिए है कि यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, तो फिर इसका उलट x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो अगर एक को मैं y कह दूँ तो दूसरा 1 ओवर y होगा, अगर ये y हो जाए तो ये 1 ओवर y हो जाएगा, अगर ये y हो जाएगा तो ये 1 ओवर y हो जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसेस है, कोई मसला नहीं है, आप लोगों की मर्जी, जिसको y कहो जिसको 1 ओवर y कहो, लेकिन अगर एक को y कह दिया तो दूसरा 1 ओवर y बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको y कह दिया तो ये 1 ओवर y बन जाएगा। अब इसकी जगह y लिख लो, इसकी जगह 1 ओवर y लिख लो, ये अपनी जगह, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगेन जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होता है 6y होता है। अब इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, अगर यहाँ पर 6y मल्टीप्लाई करूँ तो 6y स्क्वायर बन जाएगा, अगर यहाँ पर 6y मल्टीप्लाई कर लूँ तो y कैंसिल आउट होकर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 6 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 6y मल्टीप्लाई कर लूँ इस तरह से हर एक टर्म के साथ ये 6y हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर 6 कैंसिल आउट के 5y के साथ मल्टीप्लाई होकर 5y बन जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो तो 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगेन अब इसको फैक्टराइजेशन में कर सकता हूँ, अगर 6 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 36 आ जाएगा, और मिडिल का टर्म है -5। तो मैंने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने होंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -36 आ जाए और एडिशन से -5 आ जाए, तो वो है 4 एंड -9। तो 4 -9 को मल्टीप्लाई करके -36 आएगा, और 4 -9 से -5 आएगा, तो इसकी जगह मैं 4y और -9y लिख लूंगा, और स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म अपनी जगह आ जाएगा। अब इसमें से अगेन कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, अगर इसमें से कॉमन निकाल लूँ तो ये 2y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3y, यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस 2, और अगर इससे मैं -3 निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक आ गई है, इस मिस्टेक को ख़त्म करते हैं, ये +2 हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला हुआ है ना, तो अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 3y + 2 बन जाएगा। तो अब इन दोनों में से अगेन 3y + 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2y और यहाँ पे बच जाएगा -3। अगेन इसका ये मतलब हो जाएगा या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, 2 को राइट पे शिफ्ट करो तो -2 हो जाएगा, और 3 के साथ डिवाइड करो तो y की वैल्यू -2 और 3 बच जाएगी। यहाँ पर 3 को राइट पे शिफ्ट करो तो +3 बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करो तो 3/2 बन जाएगा। अगेन मैंने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी होगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो y तो मैंने x + 2 डिवाइड x - 2 के इक्वल लिया था, तो y की जगह दोबारा वो x + 2 x - 2 पुट कर लो,
तो ये हो जाएगा और दूसरा टर्म ये बन जाएगा। अब इसको मैंने किस तरह से सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 3x + 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा, x -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 × x + 2 इसलिए लिखा हुआ है, -2x -2 इसलिए लिखा हुआ है। सेम ये मेथड यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 के साथ और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x -2 के साथ। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 3 को x के साथ, 3 को 2 के साथ, तो ये बन जाएगा। -2 को x के साथ ये हो जाएगा, -2 को -2 के साथ ये बन जाएगा, 2 को x के साथ ये, 2 को 2 के साथ 4, 3 को x के साथ 3x एंड 3 को -2 के साथ -6। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना होता है मजीद, तो x वाला टर्म एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ कर लो। तो ये प्रोसेस मैंने कर लिया। अब 3x और 2x को जमा करके 5x हो जाएगा और 4 - 6 से -2 बन जाएगा। यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर लो तो -6 -10 आ जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर भी 5 के साथ डिवाइड कर लो कि x अकेला रह जाए, यहाँ पे से भी 5 पर डिवाइड कर लो, तो ये 5 5 कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा x - 2 और 5 और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके x = 10 बन जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, 2 - 2 और 5 एंड 10। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल का फॉर्म, जिस पर तीन क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, तीनों मैंने सॉल्व कर लिया। अगर स्टिल इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और मज़ीद अगर आप लोगों का जो भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को मसला हो तो आप स्पेशली पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व कर लो, तो वो भी मैं कर लूँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी, थोड़ी बहुत हेल्प आप लोगों को मिल चुकी होगी हमारे मेरे इस वीडियो से। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।